हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस डॉक्टर आमना उस्मान। आज हम स्टेम सेल्स को डिस्कस करने लगे हैं। हेयर फॉल एक मेजर इशू और खासतौर पे इस सीजन के अंदर तो मेन हो वेमेन हो बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर आने वाले दिनों में सर्दियों में डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, टीलोजेनिक फ्लूवियम, कोई भी रीजन हो हेयर फॉल की, उसके अंदर काफी सारी ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट चॉइसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल पीआरपी, देन एडवांस पीआरपी विद मेसोथेरेपीज, देन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी माइक्रोनीडलिंग आरएफ डिवाइसेस के साथ जो आजकल हो रहा है। और फिर देन देयर कम्स स्टेम सेल्स। स्टेम सेल बेसिकली आजकल दो तरह के हो रहे हैं। एक जिसको कहते हैं रिजेनरा एक्टिवा। ओके, सो व्हाट इज रिजेनरा एक्टिवा? रिजेनरा एक्टिवा क्या है कि आपके कान के पीछे से स्किन के कुछ टुकड़े लेके उसके अंदर से कुछ इक्विपमेंट है जो यूटिलाइज होता है उसके अंदर से स्टेम सेल जनरेट करने के। उस स्टेम सेल को हम लेके और फिर आपको नॉर्मल सेल लाइन के साथ मिक्स करके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वेल, इन माय ओपिनियन कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स उससे मुतवक्के नहीं है। वी हैड प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स डन ऑफ टीलोजेनिक फ्लूवियम, of androgenetic alopecia, of scarring alopecia, of a lot of other reasons of hair fall। तो बहुत promising results हमें नहीं मिले उसके साथ। लेकिन ये है कि अब जो हम stem cells use कर रहे हैं वो using the prepared form में आते हैं, prepared purified form में आते हैं, frozen ones। So far we have done a lot of patients and we're really getting really promising results। Pre-formed vials आती हैं जिनको आप dilute करके readily scalp के अंदर inject कर देते हैं। आमतौर पे एक सेशन भी काफी होता है, अदरवाइज आप 6 वीक्स के बाद उसको रिपीट भी कर सकते हैं इफ नीडेड। और रिपीट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स भी हो सकता है और 3 मंथ्स भी हो सकता है। आपका कंसल्टेंट कैन डिसाइड कि आपका प्रॉब्लम कितना सिवियर है और आपको एक सेशन की जरूरत है कि 2 सेशंस की जरूरत है। कौन से कैंडिडेट्स जबरदस्त हैं इसके लिए और हाउ विल वी कंपेयर द स्टेम सेल ट्रीटमेंट विद पीआरपी? फॉर पीआरपी एक्चुअली इट इजंट अ बैड आइडिया। पीआरपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, उसके साथ बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और तकरीबन सारी हेयर फॉल कॉजेज के ऊपर काम करता है अपार्ट फ्रॉम स्कारिंग एलोपेशिया। अदरवाइज कोई भी रीजन से आपके बाल गिरे हो, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, एलोपेशिया एरिएटा, आपका टीलोजेनिक फ्लूवियम, एनी अदर कॉज, उसके ऊपर पीआरपी बड़ा अच्छा काम करता है। सिंपल पीआरपी भी, एडवांस पीआरपी भी, माइक्रोनीडलिंग आरएफ के साथ भी जो पीआरपी करते हैं बहुत अच्छा काम करता है। तो देन उसके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट जो बाहर से ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स प्लान किए होते हैं। दे आर नॉट यूजुअली स्टेइंग फॉर मोर देन 3 वीक्स 4 वीक्स जितना उनका हॉलिडे होता है। तो पीआरपी के सेशंस अगर हम एवरी 2 वीक्स भी करें तो 6 वीक्स के अंदर 3 सेशंस कंडक्ट हो सकते हैं, जबकि आइडियली 6 सेशंस उसके रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एन ऑप्टिमम रिजल्ट टू कम। तो फॉर दो स्पेसिफिक पेशेंट जो बार बार सेशंस कंडक्ट नहीं कर सकते और हॉलिडे के लिए पाकिस्तान में आते हैं, उनके लिए आई प्रेफर गोइंग फॉर स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर एनी अंडरलाइंग कॉज, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको कहते हैं, जैसे कि फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, फॉर एनी अदर रीजन पीसीओएस के साथ जो हेयर फॉल आता है, टीलोजेनिक फ्लूवियम है, प्रेगनेंसीज के बाद हेयर फॉल आ गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हेयर लॉस बहुत ज्यादा है और किसी चीज से ठीक नहीं होता, यानी जहाँ पे पीआरपी फेल्स, यानी आपने पीआरपीज कराए हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वहां पर भी स्टेम सेल इज अनदर चॉइस। और इसके जो रिजल्ट्स तवक्को किए जा सकते हैं, यानी आपने जब ट्रीटमेंट करवाया उसके तकरीबन 6 वीक्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट फील होती है कि हेयर लॉस रुक गया, जो करंट एग्जिस्टिंग हेयर है उनके अंदर थिकनेस बढ़ गई, यानी पेशेंट कम्स बैक टू मी एंड देन दे से कि हमारा स्कैल्प थोड़ा थोड़ा डार्कर दिखना शुरू हो गया है, यानी फुलर दिखना शुरू हो गया। सो दीज आर द प्रिमिटिव साइंस कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। और फिर आने वाले दिनों के अंदर लाइक 6 वीक्स टू 3 मंथ्स इज द रिक्वायर्ड टाइम टू शो ऑप्टिमम रिजल्ट्स। और वी आर रियली होपफुल दैट स्टेम सेल्स आर गोइंग टू बी रियली अ ब्रेक थ्रू फॉर दिस हेयर फॉल इंडस्ट्री। बल्कि हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स को भी किया, यानी स्टेम सेल की एक इंडिकेशन वो भी है कि जो पेशेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहते या हेयर ट्रांसप्लांट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरे नहीं उतरते, जैसे कि एनी पेशेंट और एनी क्लाइंट ऑफ आवर्स हु इज अंडर 25, जिसके अंदर हम 20 ईयर्स की एज है और हम रिलक्टेंट है कि हेयर ट्रांसप्लांट करें तो उनके रिजल्ट्स जो है वो कम लास्ट करें, तो उस केस के अंदर भी स्टेम सेल्स कैन बी अ गुड ऑप्शन। और वो पेशेंट जो अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट से डरते हैं, वो सर्जरी की तरफ जाना ही नहीं चाहते, उसके लिए भी स्टेम सेल्स इज अ रियली नाइस आइडिया। और वो लोग जो हैं थोड़े टाइम के लिए और पीआरपी के सेशन नहीं ले सकते, उनके लिए भी कैन बी अ रियली गुड आइडिया। जो हमारी करंट क्लाइंट है उनका हेयर लॉस बहुत ज्यादा है और ग्रॉस थिनिंग है, अगर आप क्लोजली इनको देखें। ये फीमेल क्लाइंट है हमारी, ठीक है, और इनकी बेसिकली फ्लाइट है 4 दिन के अंदर, तो इसलिए इनको हमने रेकमेंड किया एक्सोसोम्स के लिए या स्टेम सेल्स के लिए। और देयर यू गो। और इनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अपने रिजल्ट्स को जरूर पुटअप करें हमारे पेजेस के ऊपर, ताकि हमारे क्लाइंट्स उसको फॉलो कर सके और उनका ट्रस्ट और बिल्ड हो सके। देन कम्स द लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट्स, कि कितने लास्ट करेंगे। सी इवन फॉर द पीआरपी एंड इवन फॉर द स्टेम सेल्स द रिजल्ट्स कैन लास्ट फॉर एवर एंड आपको हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 या 6 साल के बाद दोबारा रिपीट करना पड़ जाए। उसके अंदर अंडरलाइन कॉजेज व्हेन यू टॉक अबाउट टीलोजेनिक फ्लूवियम, कोई अंडरलाइन कॉज
मेनोपॉज आ जाएगी, हो सकता है दोबारा करना पड़े। यूटेरस इनफ्लूजियम होता है किसी वजह से आपके बाल गिरे, कोई डेफिशिएंसीज की वजह से, प्रेगनेंसीज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई एपिसोड आया स्ट्रेस का उसकी वजह से गिर रहे हैं, तो उसमें तो पीआरपी भी काम करता है। सो स्टेम सेल बेसिकली आई डू वेयर आइदर पीआरपी फेल्स, वेयर आइदर पीआरपी इज नॉट अ चॉइस, और स्पेसिफिकली इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर जहाँ पे पीआरपी का बड़ा स्लो रिजल्ट आता है और मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं। नाउ आई रिकमेंड माय पेशेंट टू गो फॉर स्टेम सेल ट्रीटमेंट, और फॉर दीज पर्टिकुलर क्लाइंट जहाँ पे हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो, वो 3-4 दिन के अंदर उनकी फ्लाइट्स हो। सो ऑल दीज आर प्रीटी गुड इंडिकेशंस फॉर दिस। एंड होता कैसे है, ये मैंने इंजेक्शन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। पेशेंट बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, एंड दिस इज जस्ट लाइक पीआरपी। पेशेंट के स्कैल्प के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं। इट इजंट दैट पेनफुल। उसकी वजह यह है कि स्कैल्प को ऑलरेडी नम किया होता है, सो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, नो नंबर ऑफ सेशंस, ओनली वन सिटिंग, एंड यू गेट द रिजल्ट्स इन 3 months time. Quick stoppage of hair fall and great outcomes are expected. Thank you.